राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडार्ट में। हम हिंदी मात्राओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमने बड़े आ की मात्रा कंप्लीट कर ली है और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के हमने बहुत सारे शब्द किए हैं। तो आई होप अब दोनों मात्राएं आपको आ गई होंगी और दोनों का अंतर भी आपको आता होगा। तो जब हमने ये शब्द बनाए हैं ई की मात्रा के, तो अब हम इनको थोड़ा सा लिखने का प्रोसेस देख लेते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं। देखो, जैसे ये मैंने लिख दिया पिता, तो मैंने इसे कैसे लिखा? पिता जो शब्द है वो कैसे बनेगा? देखो, इसमें शब्द पा है, जो अक्षर है वो पा है और छोटी ई की मात्रा लिखी है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल लिख देंगे। एक तो हमने लिखा पा में छोटी की मात्रा पी और प्लस करके फिर ता में आ की मात्रा, तो ये हो गया पिता। ठीक है, अब इसको भी हम कैसे करेंगे? ये कैसे बना है? ये बना है हमारी छोटी की मात्रा लगी हुई है, किस में? पा में लगी हुई है, तो पी। फिर ये है ता, ता अक्षर है और आ की मात्रा है, तो ये ता अक्षर हो गया और ये हो गई आ की मात्रा। तो ये हमने कैसे बनाया? आप इसका प्रोसेस समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। ये हमने लिख दिया एक शब्द छोटी की मात्रा लगा करके। इसको मैंने अलग अलग किया। कैसे किया? ये है पा, पा में छोटी की मात्रा और ता, पिता। अब इसको भी मैंने अलग अलग कर दिया है, क्योंकि मात्रा है ना, मात्रा और शब्द को अलग अलग कर देना है। ये मात्रा पा, पा में छोटी की मात्रा, हम जानते हैं कि छोटी की मात्रा लेफ्ट साइड लगती है ना, तो ये हो गई छोटी की मात्रा पा अक्षर में। ऐसे ही ये ता अक्षर है, ता में हमने लगा दी आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, तो ये हो गया पिता। तो ये शब्द के लिखने का तरीका हो गया कि हमने किस तरह से अक्षर और मात्रा को मिला करके शब्द बना दिया। अब इसी का हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ दिशा। हो गया दिशा। दिशा कैसे लिखेंगे? ये दा है, दा में छोटी की मात्रा और शा, तो सिंपल दा में छोटी की मात्रा दी और ये है शा, दिशा। ठीक है, अब अक्षर और मात्रा को अलग अलग कर देंगे। तो ये तो हो गई मात्रा किस में लगी है? दा अक्षर में। अब ये शा हो गया, इसमें लगी है आ की मात्रा। तो कुछ नहीं है, सिंपल, बस हमें अक्षर और मात्रा अलग अलग कर देनी है। हमें ये ध्यान रखना है कि मात्रा अक्षर के लेफ्ट है या राइट है। समझ में आ गया आपको? हाँ, बस। तो अब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझ लेते हैं। ये लिखा मैंने पिन। पिन में दो अक्षर हैं, पा में छोटी की मात्रा और ये ना। अब इसको भी मैं मात्रा को अलग कर दूंगी। तो मात्रा और अक्षर जब हम अलग करेंगे तो ये प्रोसेस होगा लिखने का। मात्रा छोटी ई और अक्षर पा, फिर ये ना है अक्षर, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये हो गया पिन। अब हम एक शब्द और देखेंगे, ग और ये है ती, गति। इसमें क्या आवाज़ आ रही है? गा अक्षर है, गा में कोई मात्रा नहीं है, और ता है, ता में छोटी की मात्रा है, गति। अब ये जो गा है इसमें कोई मात्रा नहीं है, अब जो ता है उसमें छोटी की मात्रा है, तो इसका मात्रा और अक्षर अलग अलग कर देंगे और बीच में प्लस का साइन रहता है, तो ये हो गया गति। तो ये एक तरीका है अक्षर को लिखने का जो अब आपको समझ में आ गया होगा।
ये है, अगला है शब्द विधि। विधि में दोनों मात्रा हैं। आपको मात्राओं से घबराना नहीं है, बस आप देखोगे कि अक्षर के साथ में कौन सी मात्रा है। ये वी और ये धी। एक प्रोसेस है अक्षर को मात्रा के साथ में अलग अलग कर देना, और एक प्रोसेस है अक्षर और मात्रा को अलग अलग कर देना। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। ये हमने कर दिया विधि। ठीक है, ये है अक्षर टीम। टा में बड़ी की मात्रा और माँ, दो अक्षर का बना है। अब देखो, जो बड़ी की मात्रा है वो अक्षर के राइट साइड लगी है, और ये हो गया माँ, टीम। अब अक्षर और मात्रा को अलग अलग कर दूँ। अक्षर है टा और मात्रा है बड़ी ई, और फिर है माँ, तो ये हो गया टीम। ठीक है, अब एक शब्द और देख लेते हैं, क्या है वो अक्षर। देखो, ये है शब्द हमारा खीरा। खीरा में क्या है, बड़ी ई की मात्रा की आवाज़ आ रही है ना, खीरा। तो पहला अक्षर है खा में बड़ी की मात्रा खी, और रा में आ की मात्रा खीरा। इसको भी अलग अलग कर दूं अक्षर और मात्रा को, तो अक्षर है खा, मात्रा है बड़ी ई, फिर है रा और बड़ी आ की मात्रा, तो ये हो गया खी रा। तो ये हो गया इनके लिखने का प्रोसेस। अब कुछ और शब्द से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब है, देखो क्या है, का हा नी, कहानी। तो पहला अक्षर है का, फिर है हा में आ की मात्रा हा, और फिर है ना में बड़ी की मात्रा नी, कहानी। ये तो हो गए अक्षर को मात्रा के साथ में अलग करना। अब अक्षर और मात्रा को अलग कर देंगे। तो का में कोई मात्रा नहीं है, तो ये का अकेला हो गया। फिर हा में आ की मात्रा है, तो ये हो गया हा, और इसमें होगी आ की मात्रा। फिर है हमारा ना, ना में है बड़ी ई की मात्रा, कहानी। ठीक है, तो आपके जो भी प्रोसेस से आपको करवाया जाए, अब दोनों प्रोसेस से करना आपको आता है। अब हमारा नेक्स्ट शब्द है दीपक। कैसे लिखेंगे दीपक। दा में ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बड़ी ई और पा और का, दीपक। इसे अलग अलग करेंगे। पहले अक्षर को मात्रा के साथ में अलग करना है। दी पा क, तीन अक्षर का है, तीनों अक्षर अलग अलग हो गए मात्रा के साथ में। जिसमें मात्रा है वो मात्रा के साथ में, जिसमें नहीं है वो अकेले। अब अक्षर और मात्रा अलग अलग कर देंगे। दा में बड़ी की मात्रा है, दा और बड़ी की मात्रा, फिर ये पा और फिर ये का। मैं आपको दोनों प्रोसेस कराते जा रही हूँ। ठीक है, आपको जिस प्रोसेस से करने के लिए बोला जाए अब वो कर देना। अब मैं लिख रही हूँ गरीब। तीन अक्षर का हो गया। इसे कैसे अलग करेंगे, ग प्लस लगा के, फिर रा में बड़ी की मात्रा, फिर बा। ठीक है, गरीब। अब इस नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अक्षर और मात्रा को अलग कर देना है। रा में बड़ी की मात्रा और बा, तो ये हो गया गरीब। अब है, देखो महीना। तो आप साथ में उच्चारण भी देखो और लिखने का तरीका भी देखो। कैसे लिखेंगे इसको। पहला अक्षर है माँ, फिर है
हा में आ बड़ी ई की मात्रा म ही, फिर ना में बड़े आ की मात्रा, ठीक है, आ की मात्रा होगी। अब माँ में कोई मात्रा नहीं है तो माँ ऐसे ही लिख देंगे। फिर हा में है बड़ी ई की मात्रा तो हा हो गया, फिर ये हो गया बड़ी ई की मात्रा, फिर है ना और ये हो गई इसमें आ की मात्रा तो ये हो गया महीना। अब है गिटार, गिटार तो ये हो गया हमारा गी, फिर ये हो गया टा और ये हो गया रा। अब अलग अलग कैसे करूँगी, छोटी की मात्रा है, फिर गा है, फिर टा और इसमें आ की मात्रा और ये रा, गिटार। नियम, नियम, ना में छोटी की मात्रा, फिर या और फिर माँ, नियम, ठीक है। छोटी की मात्रा किस में है, ना में है, फिर या में कोई मात्रा नहीं है तो केवल या लिख दिया और केवल माँ, नियम, ठीक है। अब मैं लाई हूँ 4 अक्षर का शब्द, र वी वा र। अक्षर कितने भी अक्षर से बना हुआ शब्द क्यों ना हो, तरीका एक ही होता है। तो छोटा या बड़ा शब्द देख करके घबराना नहीं है, बस जो तरीका है उसे लिखते जाओ। रा, फिर है हमारा वी, फिर है वा और फिर है र, रविवार। अब रा में कोई मात्रा नहीं है, केवल रा आ गया। वा में है छोटी ई की मात्रा और ये हो गया वा, फिर है वा, इसमें है आ की मात्रा और फिर है रा, रविवार। ऐसे ही अब है किलकारी, किलकारी, किलकारी। दिख रहा है बड़ा पर लिखने में तो इजी है। ये हो गया की और ये हो गया ला और का, ये हो गया का और ये हो गया रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत होना, देखो इसमें मैंने क्या किया है कि ये जो किलकारी है इसको मैंने डायरेक्ट मात्रा और अक्षर को अलग अलग कर दिया। जैसे ये हो गया की, फिर ये हो गया ला में कोई मात्रा नहीं है, फिर ये का में आ की मात्रा और ये री बड़ी की मात्रा। तो घबराना नहीं है, केवल समझाने के लिए बता दिया मैंने कि इस तरह से ऐसे लिखोगे। तो ये हो गया की, फिर क्या है ला और फिर है का और फिर है री, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया है। इसमें मैंने पहले अक्षर और मात्रा एक साथ लिखी है, फिर अक्षर और मात्रा अलग अलग। इसमें मैंने अक्षर और मात्रा अलग अलग ये ऊपर कर दिया है, फिर अक्षर और मात्रा नीचे लिख दी है अलग, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप समझ जाओगे प्रोसेस तो बहुत इजी है। हानिकारक, हानिकारक, बहुत बड़ा दिख रहा हो आपको लेकिन प्रोसेस वही है। हा नी का र क, हानिकारक। अब अक्षर और मात्रा को अलग अलग कर दें। हा प्लस आ की मात्रा, नी ना में छोटी की मात्रा, फिर का में आ की मात्रा, फिर रा और का, हानिकारक। अब है देखो चिड़िया घर, चिड़िया घर, चिड़िया घर। पहला है इसमें ची
ड़ी या घर, चिड़िया घर। छोटी की मात्रा चा में ची, फिर छोटी की मात्रा अड़ा में ड़ी, या में है आ की मात्रा और घ और रा, चिड़िया घर। तो ये हो गए। इस तरह से हमने बहुत सारे शब्द देख लिए, 2 अक्षर के भी, 3 अक्षर के भी, 4 के भी और 5 के भी। इनको क्या तरीका है लिखने का, ठीक है। बस सिंपल है, 2 स्टेप में कर सकते हैं, दोनों स्टेप आपको आना चाहिए। अक्षर को मात्रा के साथ में अलग कर दिया है इसमें, और फिर अक्षर और मात्रा अलग अलग कर दी है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने क्या किया है, देखो ये अक्षर और मात्रा एक साथ, ये अक्षर और मात्रा एक साथ, ये एक साथ, फिर ये इनमें कोई मात्रा नहीं है, रा और का में। तो ये एक तरीका हो गया शब्द को लिखने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो हमारी छोटी ई और बड़ी की मात्रा कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक जो 5 अक्षर से बने हुए शब्द हैं, इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम इसका एक शब्द पहेली देख लेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। तो वो शब्द पहेली होगी, उस शब्द पहेली में आप शब्द ढूंढना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।